हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे ये वाले। तो इन वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और ये वाले क्वेश्चंस हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं, जो 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है जेईई में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन लोगों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, उनकी बहुत कम तैयारी है, सिर्फ बोर्ड लेवल से तैयारी की है। और उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिन लोगों ने अभी तक तैयारी अच्छी खासी कर ली है और उनको ये पता करना है कि कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कौन-सी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट्स इम्पोर्टेंट है, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको देखना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, साइक्लोहेक्सीन इज़ व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो क्वेश्चन नंबर 6 इज़ साइक्लोहेक्सीन इज़ व्हिच टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? अब देखो, ये जो है ये बेंज़ेनॉइड तो है नहीं, क्यों? क्योंकि बेंज़ीन रिंग नहीं है, इसमें बेंज़ीन रिंग के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, पहली चीज़ है ना? ये तो है नहीं है। तो दूसरा चीज़, बेंजीनोइड एरोमेटिक, एरोमेटिक की भी है, नॉन एरोमेटिक तो है ही ये, पर बेंजीनोइड नहीं है। बेंजीनोइड भी नहीं है और ये एरोमेटिक भी नहीं है क्योंकि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। तो इसके बाद एसाइक्लिक पे आ जाते हैं। एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो साइक्लिक नहीं होते। पहली बात तो ये साइक्लिक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड्स है, नॉन एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is this one. Given below are the two statements. Aqueous solution of ammonium carbonate is basic. अमोनियम कार्बोनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है, NH4 ट्वाइस CO3। हाँ, क्योंकि ये वाटर में होने के बाद ये बनाता है आपका NH4OH। हम्म, ये बेसिक तो होता है, ये करेक्ट है। करेक्ट है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट बेसिक होता है पहला, ये करेक्ट है। एसिडिक के बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस डिपेंड्स ऑन के एंड केबी। हाँ सही है, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी होता है। और अगर आपको एस पी एच कैलकुलेट करना है, पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी करके एक इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ा है तो ये भी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दिस इज करेक्ट। इसका आंसर 1 होना चाहिए। तो नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत, जो कि सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, मतलब eighth question is our eighth question is two nucleotides are joined together by a linkage known as। अच्छा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोडीस्टर लिंकेज होता है टू न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस मतलब डीएनए में होते हैं या आरएनए में, वो फॉस्फोडीस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं। फॉस्फोडीस्टर लिंकेज क्या होता है? पी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये ओ, ये वाली जो लिंकेज होती है यहाँ से, मतलब यहाँ से एक लिंकेज होती है, यहाँ से एक लिंकेज होती है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोडीस्टर लिंकेज। ठीक है ना? तो ये वाली जो लिंकेज होती है, ये वाली लिंकेज दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ती है। अब ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन जो कि उसके लिए यूजफुल है। हम्म, ये पेप्टाइड प्रोटीन्स को जोड़ती है। डाइसल्फाइड तो वो तो नॉर्मल सल्फर कंपाउंड्स में यूज होता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एल्डिहाइड्स कीटोन्स को उसमें ग्लूकोज सुक्रोज इन सब पे जोड़ती है। तो इसका आंसर 3 है। ये फॉस्फोडिस्टर लिंकेज होती है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन तो बड़े इजी इजी आए हैं भाई, और केमिस्ट्री तो बहुत इजी है।
9th वाले पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडिमियम नियोडिमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको जानना है। अच्छा, इसमें इन्होंने इसका एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। वाह भाई वाह! क्या बात है! तो इसका एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है आपको 60। तो पहली बात तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि 60 एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए वो पहले तो आपको, ये मैंने डायग्राम बना के रखा है जिस लेवल से, जिस हिसाब से आप भरते हो। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ज़ेनॉन को दिया हुआ है। ज़ेनॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एक नोबल गैस है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 54। तो 54, पहले तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो गया। 5s2 अभी तो नहीं हुआ है, तो 4d10 5p6 6s2। मुझे लगता है यहाँ पर हो जाना चाहिए हमारे पास 54। कैलकुलेट करते हैं। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये ऑलरेडी 10 है, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, 8 + 2 = 10, ये 10 है। तो 1 2 3 4 5 50 हो गया, है ना। और ये 56 हो गया। अच्छा, 56 हो गया, और 56 के बाद पर आपकी 50, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या यहाँ पे हमारी? तो यहाँ तक हमारे पास 5s2 5p6 तक एक्चुअली जेनॉन आ जाता है ना। जेनॉन आ गया, तो जेनॉन की कॉन्फ़िग ये 54 हो गया, यहाँ से लेके टोटल ये 54 हो गया। तो जेनॉन के बाद फिर आपका आता है 6s2 पर 6s2 4f, हाँ 54 56। हमें 4 और चाहिए, है ना। तो 4 में हमारे पास 4f2 होना चाहिए, 4f4 6s2। हम्म तो 6 और चाहिए हमें, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा जेनॉन 54 प्लस 6 चाहिए था हमें, तो 54 प्लस 6 इज अवर 60। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए हमें, जो कि 6s2 4f4 में जाएगा। 6s के बाद 4f बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। कौन सी है यार इसमें? 4f, ये तो है नहीं, जेनॉन 4f4 6s2, हाँ ये है। तो ये है आपका आंसर। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको ये भरना आना चाहिए बस, है ना, एनर्जी लेवल के हिसाब से। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन इज a solution of two miscible liquids showing negative deviation from Raoult's law will have। अच्छा, अब देखो नेगेटिव डिविएशन जो मिक्सचर शो करता है उसमें आपको पता होना चाहिए P1 इज लेस देन x1 इंटू पी नॉट होता है, P1 नॉट, और P2 जो होता है वो लेस देन होता है x2 इंटू P2 नॉट। P1 नॉट और P2 नॉट क्या होते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्वेंट, मतलब P1 अगर प्योर स्टेट में, लिक्विड सॉल्वेंट 1 अगर प्योर स्टेट में होता तो जिसका वेपर प्रेशर होता है वो P1 नॉट होता है। ये तो सब आपको पता ही है यार, है ना? ये सब चीज़ें आपको पता ही है, तो मैं इसको एक बार रिपीट नहीं करूँगा। ऐसे P2 नॉट भी आपको पता ही होगा, तो P2 इज़ लेस देन x2 इंटू P2 नॉट हो जाता है। और इसका जो कंबाइंड प्रेशर होता है P टोटल, वो लेस देन होता है x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट, जो कि इसमें आपको ये पता होता है कि x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 1 होता है सॉल्यूशन में। ये नेगेटिव डेविएशन होता है। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है, P टोटल जो है, वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज़ हो जाता है पहला, ये तो ठीक है। अब जब पे प्रेशर कम होता है तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो पहला जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर होना चाहिए। डिक्रीज़ वेपर प्रेशर, इंक्रीज़ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। वेपर प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वेपर प्रेशर अ, बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है? ऐसे करके। तो ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट क्लास में और 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। आप ये, फिर मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करके आपको इनके कॉन्सेप्ट समझ में आएँगे, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप सिमिलर क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना? एग्ज़ामिनेशन में अगर आते हैं, तो ये ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट पर वो क्वेश्चन रिपीट करने वाले हैं जी, 6th अप्रैल में जो अटेम्प्ट 6th अप्रैल वाले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इन क्वेश्चंस को मिस मत करो, और अगर आपको रिक्वायरमेंट है टॉपिक वाइज़ करने की, अगर आप इस समय प्रिपेयर, वैसे तो आप इस समय टॉपिक वाइज़ प्रिपरेशन नहीं कर रहे होगे, फुल सिलेबस की प्रिपरेशन कर रहे होगे, फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट दे रहे होगे। लेकिन इस समय अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए जो कि 2024 में कैटेगरी वाइज़, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं डाल दूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।